नमस्कार, जय हिंद, जय मां भारती। मैं हूं राजकुमार शर्मा और आप इस वक्त देखना शुरू कर चुके हैं आपका सबसे लोकप्रिय चैनल एसएमसी चारिया। आज हम सीकर जिले के गनेडी गांव में पहुंचे हुए हैं, जहां पर एसएम मोबाइल सेंटर है, उसका शुभारंभ किया गया है और साथ में एसएम ज्वेलर्स है उसका भी। और किस प्रकार के यहां पर मोबाइल उपलब्ध होंगे, आप गनेडी या उसके आसपास से बिलोंग करते हैं तो एक बार इस दुकान की विजिट जरूर कीजिए। बहुत बेहतरीन मोबाइल्स हैं, वो सारे उपलब्ध कराएंगे। आइए इस उद्घाटन समारोह का और यहाँ पर किस प्रकार के मोबाइल मिलते हैं उन सभी का विश्लेषण करते हैं। ग्राम गनेडी का दृश्य आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर एसएम मोबाइल सेंटर है उसका शुभारंभ किया जा रहा है। और हमारी सनातन संस्कृति के अनुसार, हमारी परंपरा के अनुसार कोई भी कार्य हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले उनकी, हमारे जो इष्ट देव होते हैं उन देवों का आह्वान किया जाता है। और ये जो पूजा अर्चना का कार्यक्रम है वो पंडित परम श्रद्धेय ललित जी के पावन सानिध्य में संपन्न हो रहा है। हमारे जितने भी इष्ट देव होते हैं उनका आह्वान किया जाता है और उसके बाद किसी भी कार्य का जो पूजा अर्चना है उसके बाद शुभारंभ किया जाता है। ग्राम गनेडी, वहाँ पर एसएम मोबाइल सेंटर के नाम से आज नया प्रतिष्ठान है, उनका शुभारंभ किया जा रहा है। उनसे पहले पूजा अर्चना की जा रही है। सुभाष जी सोनी है, वो इस वक्त पूजा अर्चना कर रहे हैं और ललित जी के पावन सानिध्य में ये सारा कार्यक्रम है, वो पूजा अर्चना संपन्न करवाई जा रही है। ये पूरा जो कार्यक्रम है वो ललित जी के पावन सानिध्य में पूजा अर्चना की जा रही है। और हमारी सनातन संस्कृति के अनुसार ये नियम होता है कि कोई भी हम नया प्रतिष्ठान शुरू करते हैं तो उसकी पूजा अर्चना के माध्यम से हमारे जितने भी इष्ट देव होते हैं उनका हम आह्वान करते हैं और उसके बाद किसी भी कार्यक्रम में उसकी विधिवत रूप से शुरुआत करते हैं। हमारे जितने भी देव होते हैं, इष्ट देव, उनका आह्वान किया जाता है और उसके बाद यही कामना की जाती है कि हम कोई भी नया कार्य शुरू करते हैं तो हमारा कार्य है वो धन धान्य से परिपूर्ण हो और हम जिस क्षेत्र में कदम आगे बढ़ाते हैं तो वहाँ पर जो हमारे देवों के रूप में जो हमारी शक्ति है वो हमें निरंतर आगे बढ़ने के मार्ग पर राहें दिखाती रहे। ऐसा मोबाइल सेंटर जो गनेडी है उसकी पूजा अर्चना की जा रही है और जो मुख्य यजमान के रूप में श्रीमान मांगू सिंह जी और सुभाष जी सोनी है वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। और इस पूजा अर्चना का जो पावन सानिध्य है वो ललित जी पंडित जी का मिल रहा है। हमारी सनातन संस्कृति के अनुसार कोई भी कार्य हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले उनका एक नियम होता है कि हमारे जितने भी इष्ट देव होते हैं हम उनका आह्वान करते हैं। माँ लक्ष्मी से, माँ सरस्वती से, माँ कालिका से कामना यही करते हैं कि हम जो कार्य शुरुआत कर रहे हैं वो हमारा लगातार अनवरत रूप से आगे बढ़ता रहे, क्योंकि हम जिस भी इष्ट को मानते हैं तो उसकी श्रद्धा होती है, उनमें विश्वास होता है और इसके आधार पर हम किसी भी नया प्रतिष्ठान होते हैं उसकी शुरुआत करते हैं। ऐसा मोबाइल प्रतिष्ठान है उसका शुभारंभ किया जा रहा है और गले की पूजा अर्चना की जा रही है, क्योंकि हम यही नियम होता है हमारी सनातन संस्कृति के अनुसार कि कुबेर देव हैं उनकी पूजा अर्चना की जाती है, माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। क्योंकि प्रतिष्ठान में सबसे ज़्यादा अगर किसी को ज़रूरत होती है तो हमारा जो व्यवसाय है, हमारा जो धंधा वो लगातार आगे बढ़ता रहे। सुभाष जी सोनी के मुख्य यजमान के रूप में पूजा अर्चना की गई है और ललित जी पंडित जी उनका पावन सानिध्य मिल रहा है इस पूरी पूजा अर्चना में। हमारे जिन देवों को हम आह्वान करते हैं उसके बाद उन्हें पूजा अर्चना के साथ विदाई भी दी जाती है आरती के रूप में। और इस प्रतिष्ठान है उसकी आरती की जा रही है। इस प्रतिष्ठान के जो प्रोप्राइटर हैं सुभाष जी सोनी और सरजीत सिंह जी, वो दोनों इस वक्त आरती कर रहे हैं। और उसके बाद यही परंपरा होती है कि हम जिन भी, चाहे वो मेहमान हो चाहे वो देव हो, उनका हम आह्वान करते हैं। और सरजीत सिंह जी हैं वो इस वक्त आरती कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। और प्रतिष्ठान के जितने भी गणमान्य नागरिक जुड़े हुए हैं वो सारे आरती में शामिल हो रहे हैं और कहते हैं कि जीवन में अच्छे कार्यों का यदि आपको मौका मिलता है तो जरूर जाना चाहिए। आशीष जी हैं वो इस वक्त पूजा अर्चना कर रहे हैं, आरती में शामिल हो रहे हैं। सोनी परिवार के जितने भी लोग हैं वो इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए हैं। आशुतोष जी हैं वो भी इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं पूजा अर्चना के अंदर। और माँ लक्ष्मी है उसकी आरती कर रहे हैं और कामना यही करते हैं माँ लक्ष्मी से कि उनका जीवन है वो लगातार हमेशा उनके ऊपर प्रसन्नता बनी रहे और हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे। किशन है वो भी इस वक्त पूजा अर्चना में शामिल हो रहे हैं, आरती में शामिल हो रहे हैं। माँ लक्ष्मी की आरती की जा रही है और जो ललित जी पंडित जी है उनका पावन सानिध्य मिल रहा है इस पूरी पूजा अर्चना के अंदर। रविंदर सिंह है वो भी आरती में शामिल हो रहे हैं और माँ लक्ष्मी के इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और कामना यही करते हैं कि लक्ष्मी का आशीर्वाद उन लोगों के ऊपर हमेशा बना रहे। इस कार्यक्रम में जितने भी लोग शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं उन सभी में कईयों का नाम आता है। और शेखावटी क्षेत्र की या कहा जाए सीकर, झुंझुनू और चूरू की एक जानी मानी हस्ती के नाम से है विष्णु नवाल भी इस प्रतिष्ठान में उद्घाटन समारोह में पहुंचे हैं। उनका एक बहुत प्रतिष्ठान है विष्णु स्पोर्ट्स के नाम से,
बहुत ज़बरदस्त है। उन्होंने शुरुआत की, क्रिकेट के बहुत अच्छे फ़ैन हैं और मेरे बहुत अच्छे अजीज मित्र भी हैं, वो भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुँचे हैं। माँ सरस्वती से कामना करते हैं कि वो ज़रूर शामिल हो। इस प्रतिष्ठान में जो मेहमान हैं उनका पहुँचना जारी है और विद्याधर जी ढाका साहब है, वो भी इस प्रतिष्ठान में उद्घाटन समारोह की शिरकत करने के लिए पहुँचे हैं। और निश्चित रूप से इस प्रकार के जितने भी कार्यक्रम होते हैं तो आपको हिस्सा जरूर लेना चाहिए जब भी आपको आमंत्रित किया जाता है। SM मोबाइल सेंटर गनेडी में जो आज शुभारंभ किया गया है, बहुत सारे लोगों का सिलसिला, बहुत सारे मेहमान हैं सोनी परिवार से जुड़े हुए या राठौड़ परिवार से जुड़े हुए हैं, वो सारे यहाँ पर जितने भी जिन लोगों को आमंत्रित किया गया था वो वक्त निकाल कर यहाँ पर पहुँचे हैं। और हमारे साथ हैं धन्नाराम जी प्रजापत हैं, वो भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुँचे हैं और कामना यही करते हैं कि इस प्रकार के जीवन में जब भी मौके मिले तो निश्चित रूप से ज़रूर पहुँचे वो। यहाँ पर जितने भी मोबाइल्स हैं उनकी रिपेयरिंग भी की जाएगी। और ये देखिए जितने भी नई मशीन है वर्तमान में आधुनिक ज़माने की जो मोबाइल्स को ठीक करने के काम में आती है, उनका पूजा अर्चना की जा रही है। क्योंकि कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो उनसे सबसे पहले हमारी सनातन संस्कृति की यही परंपरा होती है कि हम उनकी शुरुआत से पूजा अर्चना करें ताकि वो निर्विघ्न रूप से संपन्न हो। ललित जी के पावन सानिध्य में ये जो सारा कार्यक्रम है वो संपन्न हुआ है। पंडित श्रीमान ललित जी शास्त्री के पावन सानिध्य में ऐसा मोबाइल सेंटर गनेडी है, उसका शुभारंभ किया गया और ये जितने भी रिपेयर करने के उपकरण हैं उनकी पूजा अर्चना की जा रही है। और आइए देखिए किस प्रकार से फीता काटकर ये जो कार्यक्रम है उसका शुभारंभ किया जा रहा है। सुभाष जी सोनी और फीता काटकर इसे जो प्रतिष्ठान है उनका शुभारंभ किया गया है। और अब जितने भी मेहमान हैं वो दुकान के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और यही नियम होता है हमारी सनातन संस्कृति की। कोई भी परंपरा होती है, कोई भी हम कार्य शुभारंभ करते हैं तो माँ लक्ष्मी से, बालाजी महाराज से कामना यही करते हैं कि हमारा जो व्यवसाय है, हमारा जो प्रतिष्ठान है वो लगातार आगे बढ़ता रहे। और ललित जी के पावन सानिध्य में पूरी जो पूजा अर्चना है वो की गई। आज नया प्रतिष्ठान, आप गनेडी या उसके आसपास से कहीं से भी बिलोंग करते हैं और आप नया मोबाइल फ़ोन खरीदना चाहते हैं तो एक बार इनकी दुकान की विजिट ज़रूर कीजिए। बहुत शानदार प्रतिष्ठान है, उसका शुभारंभ किया गया है। ये आपको पूरा SM मोबाइल सेंटर गनेडी का दृश्य दिखा रहे हैं। जितनी भी प्रकार के मोबाइल्स होते हैं वो सारे यहाँ पर वर्तमान में जितनी भी कंपनीज लॉन्च करती हैं वो सारे मोबाइल्स यहाँ पर उपलब्ध रहेंगे। SM मोबाइल सेंटर गनेडी का आपको दृश्य दिखा रहे हैं। और जैसे ही प्रतिष्ठान शुभारंभ हुआ है, जो ग्राहक है, जो कस्टमर है वो यहाँ पर आने शुरू हो गए। और सबसे पहले कस्टमर के रूप में यहाँ पर शामिल हो रहे हैं श्रीमान टंवर सिंह जी, जो मूल रूप से कुमास जागीर के रहने वाले हैं। वो यहाँ पर नया मोबाइल परचेज कर रहे हैं क्योंकि वर्तमान का समय जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो अलग अलग प्रकार के जितने भी कंपनीज अपना मोबाइल प्रोडक्ट है वो लॉन्च करती है और लोगों का एक सपना होता है कि जो नया कुछ देखने को मिलता है वो यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए पहुँचे हैं। बिल्कुल, जैसे ही कोई परचेजिंग शुरू होती है तो सबसे पहला ड्रीम यही होता है कि माँ लक्ष्मी है, वर्तमान में सबसे ज़्यादा लोगों को, अधिकांश उनको ज़रूरत पड़ती है। और जो भी हम यदि गैजेट्स लेते हैं तो उनके बदले में हम भारतीय करेंसी देते हैं, वो यहाँ पर प्रदान की जा रही है। यहाँ पर जो कस्टमर पहुँच रहे हैं उनकी लगातार ख़रीदारी जारी है। और गोपाल सिंह जी रेडमला से वो भी SM मोबाइल सेंटर गनेडी में पहुँचे हैं और अपना नया मोबाइल वो भी परचेज कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी प्रतिष्ठान शुरू किया जाता है तो सबसे पहले यही होती है कि वहाँ से ज़्यादा खरीदारी हो ताकि उनका जो धंधा है, उनका जो बिजनेस है, उनका जो प्रतिष्ठान है वो लगातार आगे बढ़ता रहे। ऐसा मोबाइल सेंटर है उसका शुभारंभ किया जा रहा है। और जितने भी जो गणमान्य नागरिक हैं, उनके जानकार हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनके फ्रेंड्स हैं, वो सारे यहाँ पर इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुँचे हैं। और ये हमारी परंपरा भी होती है कि क्यों कोई व्यक्ति यदि कार्य शुरू करता है तो उनके रिश्तेदार, उनके जानकार होते हैं, वो ज़रूर पहुँचते हैं ताकि लोगों तक ये मैसेज जाता है कि हमारे उस व्यक्ति ने या फलाना व्यक्ति है उन्होंने शुरुआत की अपने प्रतिष्ठान की। और बहुत अच्छा, किसी के साथ यदि आपके साथ प्रेम का रिश्ता होता है तो कार्यक्रम, वो चाहे कोई कार्य हो, चाहे सामाजिक कार्य हो या चाहे बिजनेस का कार्य हो, लगातार आगे बढ़ता है। ये SM मोबाइल सेंटर गनेडी का दृश्य आपको लगातार दिखा रहे हैं जहाँ पर आज मोबाइल की नए प्रतिष्ठान है उसका शुभारंभ किया गया है। और पूरा जो कार्यक्रम है उनका जो पावन सानिध्य सोनी परिवार है, उनके अलावा जितने भी लोग हैं उन सभी का मिल रहा है। सब मोबाइल सेंटर है उसका शुभारंभ किया गया। हमारे जितने भी गणमान्य नागरिक हैं, जो सरजीत सिंह जी और सुभाष जी सोनी दोनों के यहाँ पर, उनके दोनों की देखरेख में ये पूरा सेंटर है वो चलेगा। और सुभाष जी सोनी है, उसने पूरा पूजा अर्चना करने के बाद इसका शुभारंभ किया है। और कई गणमान्य नागरिक हमारे साथ जुड़े हैं, उन सभी से हम बातचीत भी करेंगे। ये देखिए जितने भी लोग हैं ये इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुँचे हैं। और माँ लक्ष्मी से, माँ सरस्वती से कामना यही करते हैं कि कोई भी नया प्रतिष्ठान शुरू किया जाता है तो उनका शुभारंभ जब किया जाता है तो बहुत सारे जितने भी आपके गणमान्य नागरिक होते हैं, जितने भी रिश्तेदार होते हैं, वो सारे उस प्रतिष्ठान का शुभारंभ करने के लिए हमारे साथ शामिल होते हैं।
हमारे साथ इस कार्यक्रम के बतौर मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमान सियाण सिंह जी राठौड़ साहब जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सियाण सिंह जी, रघुकुल डिफेंस के जो एमडी हैं, उनके एचएम हैं, वो सियाण सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सियाण सिंह जी, हम आपका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करते हैं। कैसा लगता है कोई भी नया प्रतिष्ठान शुरू होने के बाद? मैं आपके कैमरे के माध्यम से एक बात कहूँगा कि हमारे गांव गनेड़ी के अंदर बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े प्रतिष्ठान हैं, लेकिन जिस प्रकार से सोनी जी ने और राठौड़ साहब ने जो ये प्रतिष्ठान शुरू किया है एसएम जो मोबाइल्स के नाम से, इसकी हमारे गांव के अंदर बहुत अच्छी आवश्यकता थी, क्योंकि यहाँ पे प्रतिष्ठान तो काफ़ी कपड़े के भी हैं, किराना के भी हैं, बड़े बड़े मार्बल्स के भी काम चल रहे हैं, बैंक भी 2 यहाँ हो गए। इस प्रकार से जो धंधे यहाँ पे हैवी लाइन पे चले गए, लेकिन ये जो मोबाइल्स का जो काम था, ये इस लेवल का हाई लेवल का काम यहाँ हमारे नहीं था। इसके लिए ये जो आज इन्होंने जो सेंटर खोला है, शुरू किया है, तो मैं इनको धन्यवाद दूंगा कि बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ कि एक गांव के अंदर अच्छे अच्छे प्रतिष्ठान होने के साथ साथ में जिस चीज़ की कमी होती है और वो कमी वाला काम यदि और वापस शुरू होता है तो उस गांव के अंदर प्रगति की आशा बनती है। तो मैं आपके कैमरे के माध्यम से आसपास की जनता को ये कहना चाहता हूँ कि इस दुकान पे आएँ और अपने सिक्कर जाने का जो किराया भाड़ा बचता है, आज आर्थिक युग है, आर्थिक युग के अंदर कम से कम पैसा लगे और अच्छी चीज़ मिले, वो सबसे बड़ी उपलब्धता की बात होती है। तो मैं सोनी जी को और सरजीत सिंह को धन्यवाद देता हूँ कि इस गांव के अंदर आकर के और ये जो आपने प्रतिष्ठान शुरू किया है, ये धन्यवाद के पात्र हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छे इन्होंने विचार शेयर किए हैं कि एक छोटे से गांव के अंदर जैसे सीकर जैसे बड़े मेट्रोपॉलिटन शहर जाने के बजाय यहाँ पर जो प्रतिष्ठान है उसका शुभारंभ किया गया है। तो हम कामना यही करते हैं कि उनका प्रतिष्ठान है, जैसा सियाण सिंह जी ने कहा है, कि बहुत लगातार प्रगति करता रहे। हमारे साथ कानाराम जी जुड़े हुए हैं। इस नए प्रतिष्ठान में जो ऐसा मोबाइल सेंटर गनेड़ी है उसका शुभारंभ किया गया है, और जैसा बताया सियाण सिंह जी ने, कानाराम जी से भी बातचीत करते हैं। कानाराम जी, एक नए प्रतिष्ठान पर आप अपनी तरफ से क्या शुभकामनाएं देना चाहोगे? हम ये शुभकामना देना चाहते हैं कि ये दिन रात बिल्कुल तरक्की करता रहे और मोबाइल खूब बिके और इसको प्रोग्रेस हो और भगवान ज़्यादा उम्र दे इसको। बिल्कुल, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि मोबाइल ज़्यादा बिके, क्योंकि कोई भी प्रतिष्ठान शुरू किया जाता है तो उनमें उस चीज़ की जो शुरुआत की जाती है उसका बिकना तो बहुत ज़रूरी होता है। और जैसा सियाण सिंह जी ने कहा है, जैसा सूबेदार साहब ने कहा है कि सीकर शहर से बहुत दूर जाना पड़ता था यहाँ के लोगों का, तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, इनके नंबर है वो भी स्क्रीन पर डाले जाएंगे। अगर आप गनेड़ी या उसके आसपास के कहीं से भी एरिया से आते हैं तो यहाँ पर विजिट जरूर कीजिएगा। हर प्रकार के जितने भी वर्तमान में मोबाइल्स, जितनी भी कंपनियाँ बनाती है, वो सारे मोबाइल्स यहाँ पर उपलब्ध रहेंगे। जितने भी लोग हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, मोबाइल्स तो हैं, परिचय हम आपको लगातार करवाते हैं। ये हमारे साथ हैं सुभाष जी सोनी है, उनके अलावा ये श्रीमान सियाण सिंह जी है, रघुकुल स्कूल के एचएम, उनके अलावा श्रीमान रवि प्रकाश जी शर्मा है, गणेश मंदिर के प्रभारी, बजरंग सिंह जी है, श्रीमान शंकर जी हैं, उनके अलावा तंवर सिंह जी कुमास है, उन्होंने यहाँ पर प्रथम ग्राहक के रूप में शामिल भी हुए थे, श्रीमान मांगू सिंह जी, उनके अलावा श्रीमान जगदीश जी, उनके अलावा सुनील जी, और जितने भी गणमान्य नागरिक हैं, सूबेदार साहब हैं, अणमानाराम जी बेंदा साहब हैं, जितने भी लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उन सभी का हम बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करते हैं कि आप अपना अमूल्य समय निकाल कर यहाँ पर पहुँचे हैं। और बहुत सारी संख्या में यदि आपका लाइजन होता है, आप कोई भी कार्य शुरू करते हैं, तो उसमें यदि आपका बहुत बड़ा मार्केट होता है तो उसका बहुत फ़ायदा मिलता है, क्योंकि आप तक जो लोगों तक पहुँचाने का कार्य करेंगे वो यही लोग करेंगे जिनके माध्यम से सूचना जाएगी कि वहाँ पर एक अच्छे प्रतिष्ठान है, उसका शुभारंभ हुआ है। जितने जो भी मेहमान हैं वो पहुंचने का सिलसिला, यहाँ पर नया जो प्रतिष्ठान शुरू किया गया है उनमें लोगों का पहुंचने का सिलसिला जारी है। हमारे बीच जो कई गणमान्य नागरिक पहुंचे, श्रीमान आशीष जी हैं जो यहाँ पर इस प्रतिष्ठान में, रामचंद्र जी आर्य हैं, पतंजलि जो प्रोडक्ट है उनके चीफ होप है, सालासर में उनकी दुकान संचालित होती है, बहुत अच्छी सेवाएं वहाँ पर भी प्रदान करते हैं। ये रामचंद्र जी आर्य सालासर से बिलोंग करते हैं। और ये आप जो देख रहे हैं पृथ्वी सिंह जी हैं, जगदम्बा मोबाइल सेंटर के प्रोपराइटर हैं, और इन्होंने अभी कुछ ही दिन पहले अपना जो प्रतिष्ठान है उसकी शुरुआत की है। और आज यहाँ पर कहते हैं कि जो व्यक्ति पहले से काम कर रहा है, यदि उनका तजुर्बा मिल जाए तो वो कार्य है वो लगातार आगे बढ़ता रहता है। जितने भी गणमान्य नागरिक हैं, माँ लक्ष्मी से, माँ सरस्वती से, बालाजी महाराज से कामना यही करते हैं कि इसी प्रकार के कार्यक्रमों में जीवन भर शिरकत करते रहें, आपके जीवन में हमेशा चेहरे पे हंसी, आपके जीवन में जितने भी कार्यक्रम हैं उनमें आप लोग शामिल होते रहें। हमारे बीच मेहमानों का सिलसिला जारी है।
जो सोबासर ग्राम पंचायत है उनके सरपंच प्रतिनिधि इमरान खान हमारे बीच पहुंचे हैं। सोबासर की जो सरपंच है बसीरा बानो है, उनके पति है वो भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। और इमरान है, उन्होंने बहुत अच्छी पहचान कुछ दिनों में बनाई है। गौ माता की सेवा है, जो सोबासर में जो गौशाला चलती है, हमने आपको कार्यक्रम भी दिखाया था पूरा, बहुत ज़बरदस्त। ये जब भी इनको मौका मिलता है, चाहे वो ये नहीं मानते, जहाँ पर भी इनको याद किया जाता है और कहते हैं लोग याद आप उन्हीं को करते हैं जो दूसरों के बीच अपना वक्त देकर जाते हैं। और हमारे बीच अंजनी माता मंदिर ट्रस्ट से, अंजनी माता मंदिर से श्रीमान गोपाल जी पारिक साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। जो संजीव जी हमारे बीच पहुंचे हैं, हमारे बीच संदीप जी पहुंचे हैं, चौधरी बाबा जूस सेंटर सालासर में जो अपनी जूस की दुकान है उनके संचालित करते हैं, उनका भी हम बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करते हैं। हमारे बीच श्रीमान अर्जुन जी हमारे बीच पहुंचे हैं, हम आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करते हैं। इस प्रतिष्ठान में जितने भी गणमान्य नागरिक, इन सभी का परिचय में हमारे साथ जो मेहमानों का सिलसिला है हम लगातार दिखा रहे हैं। हमारे बीच श्रीमान रामपाल सिंह जी पहुंचे हैं कोटड़ी से, उनके अलावा श्रीमान बिहारी लाल जी हैं अग्रवाल साहब, वो भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। श्रीमान प्रहलाद सिंह जी सेकाव साहब हैं, इनका कोई परिचय देने की जरूरत नहीं है क्योंकि पूरी दुनिया इनको जानती है। एक तो भक्त प्रहलाद को जानते थे और दूसरे सालासर से प्रहलाद सिंह जी है, उनको जानते हैं। क्योंकि आपका व्यक्तित्व होता है वही लोगों के बीच आपकी पहचान बनता है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बालाजी महाराज से कामना करता हूँ कि ये इसी प्रकार के जो कार्यक्रम है उनमें शिरकत करते रहें। हमारे बीच जो मेहमान पहुंचे हुए हैं, इसी क्रम में श्रीमान लियाकत खान साहब हैं जो सोबासर से बिलोंग करते हैं, वो भी इस प्रतिष्ठान में उद्घाटन समारोह उसमें हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। ऐसा मोबाइल सेंटर है गनेडी, उसका शुभारंभ किया गया और वहाँ पर मौजूद हैं कई सारे, यहाँ पर जितने मेहमान पहुँचे हैं कई सारे कस्टमर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इसी क्रम में कुंदन है जो यहाँ के कस्टमर के रूप में, मेहमान के रूप में शामिल हो रहे हैं। कुंदन जी, कैसा लगता है यहाँ पर उद्घाटन समारोह देख के और ये जो प्रतिष्ठान शुरू किया गया वहाँ पर? पहले तो मैं सबसे पहले हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और मैं आशीर्वाद देना चाहता हूं कि अच्छी शॉप चले इनकी और बढ़िया है, अच्छा ये सर्विस सेंटर है, अच्छा मतलब मोबाइल शॉप खुली है बड़ी। और मैं इनसे उम्मीद करता हूं कि अच्छे अगर रिप्लेसमेंट होगी तो यहाँ अच्छा मतलब इनकी सेल होगी। बिल्कुल, आप उम्मीद करते हैं। कैसा लगता है यहाँ पर सारी कंपनीज के मोबाइल मिलेंगे? तो आके देखें हैं, और वीवो का भी है, ओप्पो का भी है, सैमसंग का भी यहाँ पे फ़ोन है, लेटेस्ट वर्जन के फ़ोन है। अभी नई टेक्नोलॉजी जो फ़ोन में चल रही है, हम तो यही उम्मीद करते हैं कि अच्छी चलें और हमारे सहपाठी की है। बिल्कुल, सबसे बड़ा ये कि आपकी सहपाठी की है। कई गणमान्य नागरिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसी क्रम में हमारे साथ श्रीमान ताराचंद जी भाकर साहब हैं, वो भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। उनके अलावा जो जगदम्बा मोबाइल के जो प्रोपराइटर हैं, हम आपको लगातार बता रहे हैं कि सालासर में शॉप है, पृथ्वी सिंह जी वो संचालित करते हैं, वो भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुँचे हैं। और इनका बहुत अच्छा कोऑपरेट मिलना, इनका बहुत अच्छा सहयोग मिलना जरूरी होता है। उनके अलावा कई सारे जो गणमान्य नागरिक हैं वो हमारे से श्रीमान मांगू सिंह जी हैं, उनके अलावा श्रीमान हिम्मत सिंह जी सेकाव साहब जुड़े हुए हैं जो हमारे बीच खाकोली से पहुंचे हैं। मोबाइल पहला ही दिन है और काफ़ी सारे कस्टमर्स हैं वो इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। उम्मीद यही करते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर कस्टमर्स पहुंचेंगे और इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। हमारे साथ इसके जो प्रोपराइटर हैं सरजीत सिंह जी, वो जुड़े हुए हैं एसएम मोबाइल सेंटर के, उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो मैं सरजीत सिंह जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूं कि आपने एक नया प्रतिष्ठान है उसकी शुरुआत की है। मैं ये जानना चाहता हूं आप कौन कौन से मोबाइल है वो यहाँ पर उपलब्ध कराएंगे? हमारे यहाँ पर ओप्पो, वीवो, सैमसंग, रियलमी, रेडमी का काम किया जाएगा। सारा काम यहाँ पर देखा जाएगा, जितने भी मोबाइल्स कंपनी के होते हैं सारे। आप दूसरी बात मुझे ये बताइए कि ये सारा जो सिस्टम है वो नगद में होगा, कैश में होगा या फाइनेंस में करेंगे? फाइनेंस भी उपलब्ध है, हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध है, यहाँ फाइनेंस भी की जाएगी। आप मुझे एक बात बताएं, कम से कम कितने का यहाँ पर मोबाइल है? ज़्यादा की तो बात नहीं करेंगे क्योंकि कितने का भी है, लेकिन अगर शुरुआती जो उनके अलावा कीपैड में जितने भी मोबाइल हैं और उनके अलावा टच में यदि कोई लेना चाहता है तो कम से कम कितने? 4,000 रुपये से 4,000 रुपये से आप शुरुआत करेंगे। यानी ऐसा मोबाइल सेंटर पर यदि आते हो तो 4,000 रुपये में आपको कम से कम मोबाइल मिलेगा। उसके बाद मुझे दूसरी बात आप ये बताएं कि यहाँ पर फाइनेंस करते हैं तो कितने % डाउन पेमेंट देना होता है? 35% पहले डाउन पेमेंट देना होता है, बाकी की किस्त हो सकती है। 35%, यानी आपको 10,000 रुपये का मोबाइल लेना है तो उसके हिसाब से 35% निकाल लीजिए, वो डाउन पेमेंट देना होगा। उसके बाद आपकी इंस्टॉलमेंट कर दी जाएगी, किस्त कर दी जाएगी। उसके बाद आप मुझे यहाँ पर ये बताइए कि आप सिर्फ मोबाइल बेचेंगे या सर्विस पे करेंगे? सर्विस भी होगी यहाँ पर, हर प्रकार की कोई भी दिक्कत हो सर्विस सेंटर अपना, हर प्रकार की मशीन है, कॉम्बो वगैरह सबकी, हर प्रकार की मशीन है, कॉम्बो वगैरह यहाँ पर सारी प्रदान की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और माँ लक्ष्मी से कामना करते हैं कि आपका बिजनेस है वो लगातार बढ़ता रहे। थैंक यू सर, थैंक यू।
नमस्कार, जय हिंद, जय माँ भारती। मैं हूँ राजकुमार शर्मा और आप सभी का हमारे YouTube चैनल SMC चार्य में अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, यदि किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे आग्रह है कि इसको सब्सक्राइब करें और उसके बाद इस कार्यक्रम को लाइक करें। आज हम सीकर जिले के गनेडी गाँव का दृश्य दिखा रहे हैं, जहाँ पर SM मोबाइल सेंटर का शुभारंभ किया गया है और उसी के साथ SM ज्वेलर्स शोरूम है, उसका भी हम आपको दृश्य दिखाएंगे। आइए इस पूरे कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। सीकर जिले के गनेडी गांव का आपको दृश्य दिखा रहे हैं, जहां पर SM ज्वेलर्स सेंटर है, SM जो प्रतिष्ठान है ज्वेलर्स के नाम से, वहां पर हम पहुंचे हुए हैं और SM मोबाइल सेंटर है, उनका प्रतिष्ठान है, उसका शुभारंभ किया गया है। और लगातार जितने भी कार्य होते हैं, अभी दीपावली का महीना आ रहा है तो कुछ दिनों के बाद में शादी का सीज़न भी आ रहा है और बहुत सारी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचे हैं। और ये देखिए पूरा SM ज्वेलर्स है, उनका दृश्य आपको दिखा रहे हैं। सोने चांदी के जो गहने होते हैं वो यहाँ पर सारे उपलब्ध रहते हैं। आप गनेडी या उसके आसपास से कहीं से भी बिलोंग करते हैं तो SM जो ज्वेलर्स हैं उनके आप विजिट ज़रूर कीजिए। और ये जो SM के प्रोपराइटर हैं श्रीमान सुभाष जी सोनी, वो और उनका पूरा परिवार है, वो इस पूरी जो दुकान है, पूरा जो प्रतिष्ठान है, उनका संचालन करते हैं। इनसे हम बातचीत भी करेंगे कि किस प्रकार की रेट में वो सारा सामान उपलब्ध कराते हैं। बहुत सी संख्या में लोग हैं, बहुत सी संख्या में यहाँ पर जो गणमान्य नागरिक हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उनके परिवार के जितने भी सदस्य हैं। ये जो SM ज्वेलर्स गनेडी है उसका दृश्य आपको लगातार दिखा रहे हैं। दूसरा प्रतिष्ठान उनका जो SM मोबाइल सेंटर के नाम से है, जितने भी आपको ज्वेलर्स की जो ज़रूरत होती है वो सारे इस दुकान में मिलेंगे। SM ज्वेलर्स के नाम से इनका जो प्रतिष्ठान है वो यहाँ पर संचालित होता है, उसका दृश्य आपको दिखा रहे हैं। इस दुकान के जो प्रोपराइटर हैं श्रीमान सुभाष जी सोनी, वो हमारे साथ मौजूद है। सुभाष जी, सबसे पहले तो हम आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस देते हैं कि आपने SM ज्वेलर्स है वो यहाँ पर आपकी चलती और SM मोबाइल सेंटर है उसका शुभारंभ किया गया है। आप मुझे ये बताइए कि किस प्रकार से आपका जो परिवार के सदस्य हैं उनसे लेकर आज तक का जो इस दुकान को संचालित करते हैं वो बताएँ। हमारे भैया है सीताराम जी और छोटे भैया है सुनील जी, और हम सब मिलके सालासर में हमारा SMS SKM शोरूम है और 2 शोरूम सालासर में, एक गनेडी में किया है, एक मोबाइल सेंटर अभी किया है। और हमारे परिवार का सबका अच्छा सहयोग है और सबकी अच्छी कृपा है, बालाजी महाराज की, गणेश जी महाराज की और हमारे माता पिता की, पूरे परिवार की। बिल्कुल, इन्होंने कहा है कि पूरे परिवार की और माता पिता की कृपा है। वैसे भी सोनी जी, अभी जो ज्वेलर्स है, सोना जिस प्रकार से आसमान को छू रहा है तो निश्चित रूप से लक्ष्मी की कृपा तो होगी। आप लोगों को कैसी सुविधा उपलब्ध कराते हैं? गनेडी आसपास के कहीं से भी आना चाहें तो लोगों के आप जो है वो जितनी भी खरीदारी है वो ऑनलाइन उपलब्ध कराते हैं या ऑफलाइन उपलब्ध कराते हैं? ऑफलाइन, ऑनलाइन नहीं होता सोने में। तो आपके पास जो गहने में वो कौन कौन से आइटम है, थोड़ा उन पर भी प्रकाश डाले। जैसे मैं 2-4 के नाम जानता हूँ, जैसे अंगूठी होती है, उनके अलावा पाजेब होती है, बाकी मैं नहीं जानता, आप खुद बता दीजिए सारे। सभी प्रकार के राजपूती गहने बनाते हैं और अदरवाइज सब बनाते हैं, आड़ बाजू, बंगड़ी, पूंछी और हमेल, ये सब, और पायल वगैरह। चांदी का काम भी अच्छा है हमारे पास और राशि रत्न का भी बहुत अच्छा काम है। राशि रत्न में हमारे पास हर प्रकार के राशि रत्न मिलेंगे जो बीमारियों में भी बहुत काम आते हैं और कई ग्रह नक्षत्रों में भी बहुत काम आते हैं। बिल्कुल, इन्होंने कहा कि ये राशि रत्न होते हैं वो भी उपलब्ध कराते हैं और ग्रह दशा यदि खराब होती है तो ये उनको सही करने का जो राशि रत्न है उनके माध्यम से काम करते हैं। बाकी तो सब कुछ भगवान पर टिका रहता है। आप सोनी जी मुझे एक बात बताइए कि जो बाजार भाव चलते हैं, क्योंकि आपका जो सारा है सिस्टम वो मार्केट रेट के आधार पर चलता है, तो छोटा सा प्रश्न मेरा ये कि आपकी दुकान पर आते हैं तो आप 22/22 कैरेट देते हैं या 24/24 कैरेट का सामान उपलब्ध कराते हैं? हम 22/22 का देते हैं। बिल्कुल, इन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति है वो उनके पास पुराना सोना पड़ा है टूट फूट का, तो उसको भी आप एक्सचेंज करते हैं? हाँ, उसको भी एक्सचेंज कर देते हैं। तो उसकी जो रेट होती है उसमें और एक्सचेंज करते हैं उनमें क्या डिफरेंस रहता है? उनमें रेट में कोई डिफरेंट नहीं होता है, जो रेट होता है उसके हिसाब से वो ले लेते हैं। जो 22/22 होता है वो 22/22 में लेते हैं, वो जो 22/20 में होता है वो 22/20 में ले लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सोनी जी, आप हमारे साथ जुड़े। तो ये थे सुभाष जी सोनी जो SM ज्वेलर्स गनेडी है उनके प्रोपराइटर, और उन्होंने पूरा प्रकाश डाल दिया है। आप गनेडी या उसके आसपास से कहीं से भी बिलोंग करते हैं तो एक बार इनकी जो शोरूम है उन पर विजिट जरूर कीजिए। सोने चांदी के जितने भी गहने ये सारे उपलब्ध कराते हैं, राशि रत्न हैं वो सारे भी यहाँ पर उपलब्ध कराते हैं। ये जो SM ज्वेलर्स हैं गनेडी, उनके परिवार के जितने भी सदस्य हैं आप देख सकते हैं, जो जो लोग यहाँ पर इनके, चाहे वो मेहमान हो, सुभाष जी के परिवार के जितने भी सदस्य हैं और उनके भाई हैं और उनके अलावा परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो सारे आज शिरकत करने के लिए पहुँचे हैं, क्योंकि इनका जो प्रतिष्ठान है SM ज्वेलर्स वो यहाँ पर संचालित करते हैं। उनके अलावा SM मोबाइल्स है, उनका आज उद्घाटन किया गया है, आपको हम वो भी दिखा रहे हैं। और उनके अलावा ये ज्वेलर्स की दुकान है, इनके जितने भी गणमान्य नागरिक हैं, इनके रिश्तेदार हैं, वो सारे इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुँचे हैं। और
और ये इनकी छोटी छोटी गुड़ियाँ हैं वो भी यहाँ पर पहुँची हैं। कहते हैं कि जो माँ लक्ष्मी के रूप में होती है छोटी बालिकाएँ, माँ कालिका के रूप में, माँ भगवती के रूप में अवतार लेते हैं और जिनके ऊपर और कहा भी जाता है हमारी सनातन संस्कृति में, कहते हैं ओस की बूंद सी होती है बेटियाँ, खिलते हुए गुलाब सी होती है बेटियाँ, पूर्णिमा के चांद सी होती है बेटियाँ और खुश नसीब वो माँ बाप होते हैं जिनके घर में पैदा होती है बेटियाँ। तो बहुत ही सौभाग्यशाली लोग होते हैं जो इस प्रकार के कार्यक्रमों में शिरकत करने के लिए पहुँचते हैं। SM ज्वेलर्स हैं, उनको आपको लगातार दिखा रहे हैं और इनके रिश्तेदार हैं, इनके दोस्त हैं, इनके जानकार हैं, इनके परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, वो सारे आज इनके प्रतिष्ठान पर पहुँचे। और मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप गनेडी या उसके आसपास से कहीं से भी बिलोंग करते हैं तो एक बार इनके शोरूम है उनकी विजिट जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये सारे जितने भी वर्तमान में जितनी हमारी सनातन संस्कृति के अनुसार हम जिस परंपरा को मानते हैं वो सारे गहने यहाँ पर ये लगातार उपलब्ध कराएंगे। जितने भी मेहमान हैं वो जेंट्स तो पहुँचे हुए हैं, उनके अलावा जो मातृशक्ति है, जो महिलाएं हैं वो भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुँचे हैं। मैं सुभाष जी को देता हूँ माइक, वो परिचय करवाएंगे कि कौन कौन यहाँ पर आए हुए हैं। ये हमारे भैया की लड़की है, मेरी भतीजी है, ये भांजी है और ये छुट्टू है एक, और ये हमारे बुआ जी है 2, ये हमारी दीदी है और ये अर्धाग्नि है मेरी और ये मेरी भाभी है छोटी वाली, और ये हमारे मासी जी है गनेडी में है वो, और ये SM ज्वेलर शोरूम यही चलाते हैं, यही बैठते इधर। संतोष जी और ये भांजी एक बड़ी मेरी बेटी, ये भी छोटी बेटी मेरी, और ये भतीजा, और ये मेरी बड़ी बेटी है, और ये बहू है, ये हमारे पावना है आशीष जी है जो सीए है, और वो भी हमारी बच्ची है, वो भांजा है लंबा वाला, और ये हमारा भैया का छोटा बेटा है, और ये हमारी मित्र है, और ये ललित है, ये हमारे सुनील भैया का लड़का है, ये पूरन सिंह जी हमारे मित्र है अच्छे, और ये हमारी जीजा जी है बहुत अजीज है हमारे और ये आशीष है, आयुष, और ये इसका छोटा भाई है धीरज, ये और ये यशु है, ये भी बहुत प्रिय है मेरे, और ये मेरा भाई है बुआ जी का लड़का निर्मल। तो अपने SM ज्वेलर्स के जितने भी सदस्य हैं वो चाहे पुरुष के रूप में आए हुए हैं चाहे मातृशक्ति के रूप में, उन सभी से सुभाष जी ने परिचय करवाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी, और माँ लक्ष्मी से कामना करते हैं कि आपका परिवार भरा पूरा परिवार, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि छोटे परिवार है, लेकिन मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपके संपूर्ण परिवार को, सोनी परिवार को, जो इस प्रकार के कार्यक्रम में वो शिरकत करने के लिए पहुँचे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सबको, और आपको भी बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो आपको हमने SM मोबाइल सेंटर और SM ज्वेलर्स गनेडी का दृश्य दिखाया है। आप गनेडी या उसके आसपास से कहीं से भी बिलोंग करते हैं तो इनकी दुकान पर जरूर आना, और वैसे भी दीपावली का सीजन चल रहा है तो आप नई खरीदारी, ये धनतेरस का या कोई मौका मिलता है तो SM ज्वेलर्स है उनकी विजिट जरूर कीजिए। उनके नंबर है वो मैं स्क्रॉल पर डाल रहा हूँ। आप सभी को ये कार्यक्रम कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। जय हिंद, जय माँ भारती। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।